डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कक्षा 9 के वृत्त की एक्सरसाइज 10.4 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 4 करवाने जा रहे हैं। ये प्रश्न संख्या 4 में ये आकृति दे रखी। इस आकृति में दो सकेंद्रीय वृत्त दिए हुए हैं। ये बड़े वाला वृत्त और उसके अंदर ये छोटे वाला वृत्त। इन दोनों का केंद्र बिंदु O है और एक रेखा A, B, C और D इन वृत्तों को आकृति में दिखाए अनुसार ये काटती है और सिद्ध ये करना है AB बराबर CD, ये सिद्ध करना है। और रचना में O से इस रेखा पर ये लंब डाला गया है। चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त में वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। यहाँ पर बड़े वाला वृत्त ले रहे हैं और जिसके अंदर OM परपेंडिकुलर AD है रचना से, अतः AM बराबर DM जो कि इक्वेशन नंबर 1 में दिखाया गया है। इसी प्रकार पुनः छोटे वाले वृत्त में BC जीवा है और OM इस पर लंब है रचना से, अतः BM बराबर CM, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दिखाया इसको 2 इक्वेशन से। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं, जिसमें इनके लेफ्ट साइड वाले को घटाते हैं पहले, फिर बराबर लगा करके राइट साइड को। ये इसमें लिखा है कि AM माइनस BM, ये AM माइनस BM, फिर इनके बीच वाला बराबर की जगह बराबर DM माइनस CM, DM माइनस CM लिखा। फिर आकृति से देखने पर AM माइनस BM कितना रहता है वो आकृति को देखने पर मालूम पड़ता है। AM ये पूरी की पूरी ये AM है, इसमें BM को घटाया मतलब इसको हटा दिया तो पीछे रह गया ये AB लिखा। इसी प्रकार इधर लिखा है DM माइनस CM, ये वाला CM हटा दिया तो पीछे रह गया CD, AB बराबर CD इति सिद्धम। प्रश्न संख्या 5, जिसमें 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। इस वृत्त में एक वृत्त की परिधि पर तीनों ये आकृति में दिखाए अनुसार खड़ी हैं और इस जो वृत्त की परिधि पर ये तीनों खड़ी हैं और रेशमा और सलमा के बीच में 6 मीटर की दूरी है और सलमा और मनदीप के बीच में भी 6 मीटर की दूरी है। और इस जो वृत्त है इसकी जो त्रिज्या है वो 5 मीटर है। ये 5 मीटर आकृति इस ढंग से बनाई और ये 5 मीटर है। ये यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, ये त्रिज्याएँ हैं। और फिर उसके बाद में इसमें इनको केंद्र से ये सब ऐसे मिला दी, ये तीनों त्रिज्याएँ मिलाई और फिर उसके बाद में इनके बीच की दूरी को R से लगा करके S तक और S से इसको मिलाया और R और M के बीच की दूरी निकालनी है। तो इस आकृति से इसमें ये देखिए एक त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज ये वाला ले रहे हैं पहले, ये 5 इसकी वृत्त की त्रिज्या है तो ये पे 5 इस वृत्त की त्रिज्या है। ये दूरी 6 है
और ये रचना से इसके ऊपर लंब डाला है। तो मतलब ये हुआ सामने वाली सम्मुख भुजा माध्यिका के ऊपर समद्विबाहु त्रिभुज में माध्यिका लंब भी होती है, तो ये इसके ऊपर लंब है ओ, ये पी बिंदु है, ओ पी परपेंडिकुलर आर एस है। तो ये 6 थी, तो इसको समद्विभाजित किया तो 3 इधर वाली हो गई, 3 इधर वाली हो गई। तो ये इसमें ये 3 मीटर आ गई, ये 5 मीटर दिया हुआ है, ये ज्ञात करना है। एक समकोण त्रिभुज ये बन रहा है। तो ओपी बराबर लिख सकते हैं ओ आर का स्क्वायर, यानी कि 90 डिग्री के सामने ये कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर लिख सकते हैं। ये लिखा है ओपी बराबर ओ आर का स्क्वायर, ये ओ आर का स्क्वायर है, ये ओ आर स्क्वायर माइनस ये आर पी या पी आर का स्क्वायर, ये लिखा है आर पी का स्क्वायर। ये जो ओ आर का मान है, रखा मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया। आर पी स्क्वायर का मतलब ये आर पी 3 था, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 बराबर 16। और ये इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाली संख्या के ऊपर रूट का साइन लग जाता है। 16 का रूट होता है वो 4 मीटर, ये 4 मीटर आ गया। देखिए ये 4 मीटर आ गया, ये वाला। अब लेते हैं एक त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज ओ आर एस, ये वाला। लेकिन इससे पहले अब अपन जानते हैं कि एक ये चतुर्भुज बन रहा है जो ओ आर एस और एम, ये वाला। इसमें पास वाली 2 भुजाएं ये और ये बराबर है, इसमें ये और ये बराबर है। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, मतलब पास वाली 2 भुजाएं जब इक्वल होती है तो वो चतुर्भुज होता है, वो पतंग होता है, पतंग चतुर्भुज है ये। पतंग चतुर्भुज में खासियत ये होती है कि इसमें 2 समबाहु त्रिभुज बनते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला है। इसमें 5 है भुजाएं और इसमें 6 है भुजाएं। तो इसका मतलब होता है कि उभयनिष्ठ ये इनका विकर्ण है वो अन्य विकर्ण द्वारा समद्विभाजित होते हैं। कहने का मतलब है आर से लगा करके सी तक, सी से लगा करके एम तक ये दूरी है वो बराबर है, और ये इसके ऊपर लंब है, यहाँ और यहाँ और यहाँ 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं। तो अपन ये ले सकते हैं कि ये त्रिभुज दिया है, ये वाला ओ आर एस, ये वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज में इसको 2 तरह से क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये त्रिभुज ले रहे हैं, वापस बता रहा हूँ, ओ आर एस एम, ये वाला। इस त्रिभुज में 1/2 ये आधार इंटू ऊंचाई, ये यहाँ पर लिखा है 1/2। दोनों क्षेत्रफल को, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को बराबर लिखा 1/2 सूत्र का आर एस इंटू ओ पी, ये आर एस इंटू ओ पी। दूसरी बार में ये आधार लिया, पेन के साइड वाला ये आधार लिया और ये ऊंचाई ली। दूसरी बार लिखा है ये ओ एस इंटू आर सी, 1/2 सूत्र का ये लिखा है 1/2 सूत्र का ओ एस इंटू आर सी। अब इसमें मान रख रहे हैं, आर एस का मान 6 है और ओ पी का मान अभी निकाला वो 4 है। 1/2 सूत्र का इंटू ओ एस का मान त्रिज्या का है, वो इसकी वृत्त की 5 दे रखी है, आर सी का आर सी लिखा है। 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दिया और आर सी के बराबर सामने 6 × 4/5, ये 6 × 4/5, 624/5, 4.8 सेंटीमीटर हो गया। और इसका दुगना करेंगे 4.8 का दुगना किया तो ये आ गया 9.6 मीटर, इसका आंसर आ गया। प्रश्न संख्या 6,
इसमें अंकुर, शयद, डेविड वृत्त की समान दूरी पर बैठे हैं। ये वृत्त है, ये वृत्त बनाया ए, एस और डी। इस पर अंकुर, शयद, डेविड इनको बताया है और इस तरह से ये आकृति बनाई। और इसमें इसकी जो त्रिज्या है वो 20 मीटर है। एक ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की ये माध्यिका है और ये माध्यिका है। समबाहु त्रिभुज में माध्यिका सम्मुख भुजा पर लंब भी होती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या है। और माध्यिकाएं परस्पर 2:1 में विभक्त करती है। मतलब ये हुआ, जैसे मान लो 2:1 में माध्यिकाएं विभक्त करती है, तो एक साइड में ये 20 दे रखा है और एक साइड ये ज्ञात करना है। मतलब ये है कि ये भुजा यहाँ से यहाँ तक का जो नाप है वो 20 दे रखा है। शेष वाला ओ से एम तक ये है AO अनुपात OM। ये समानुपात लगा करके इसमें 2:1 है, तो दूसरे केस में ये माप हो गया ए से लगाकर ओ तक ये 20 है और ओ से लगाकर एम तक ये ज्ञात करना है। तो ये समानुपात का संकेत है। समानुपात में ये मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल होता है। तो इसमें 2x बराबर 20 × 1, x बराबर हो जाएगा 20, 1 कम 20 और ये 2 इसके नीचे आ गया, तो ये 10 मीटर आ गया। ये यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर आ गया, ओ से लगा कर एम तक। अब एक समकोण त्रिभुज में ये भुजा निकाल रहे हैं, इसमें ये भुजा निकाल रहे हैं और इसको निकालने के लिए ये जो दिखाई दे रहा है समकोण त्रिभुज, ये वाला समकोण त्रिभुज ले रहे हैं। कौन सा? ये। इसमें ये 20 है और ये 10 है, यहाँ पर समकोण है और ये O है, ये S है और ये M है, ये M है। अब इसको ये भुजा निकालेंगे SM, तो SM बराबर ये लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर, यानी कि इस भुजा का 90 डिग्री के सामने कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। लंब है वो यहाँ पर 10 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा SM का स्क्वायर बराबर, ये हो गया 400 माइनस 100, ये हो गया, पीछे रह गया 300 और SM बराबर हो जाएगा √300। √300 का मतलब हुआ कि 100 × 3, 100 का वर्गमूल पूरा हो जाता है 10, √3 का √3 ये मीटर स्क्वायर हो गया। ये गणना जैसे मैंने समझाई वो यहाँ लिख रखी है। ये SM का मान ये आ गया और ज्ञात ये करना है, ये सीधी दूरी है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये आ गया, y का जो मान आ गया वो 10√3 आ गया और इसका पूरा ये ज्ञात करना है। ये समबाहु त्रिभुज बनाते हैं और इसकी ये दूरी ज्ञात करनी है, इनके तीनों के मध्य की सीधी दूरी ज्ञात करनी है। तो ये इसका दुगुना किया, यहाँ पर दुगुना किया, यहाँ ये 2 को इससे गुणा किया तो 10 दूना 20, √3 का √3 यही निकालना था। ये पूरा हो गया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।